अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। पहली अपडेट ये है कि कुवैत में इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर श्री सीवी जज ने कहा है कि जो इंडियन डोमेस्टिक वर्कर कुवैत के अंदर काम कर रहे हैं या फिर जो लोग नए वीजे पर आएंगे उनका अब सैलरी का सर्टिफिकेट जो है वो बनाया जाएगा। जी दोस्तों, जो लोग कुवैत के अंदर डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं उनका सैलरी का सर्टिफिकेट जो है वो बनाया जाएगा। और जितने भी वर्कर डोमेस्टिक के तौर पर काम कर रहे हैं इंडियन, उनके कफील जो हैं वो अपने वर्कर का सैलरी सर्टिफिकेट बना सकते हैं और इससे कुवैत में जो न्याय मंत्रालय है या फिर जो विदेश मंत्रालय है उससे सत्यापित करवा सकते हैं, यानी कि वेरीफाइड करवा सकते हैं। और ये कुवैत में जो काम करने वाले इंडियन लोग हैं उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, जिससे कि आपको सैलरी वगैरह जो है वो टाइम पर ही मिलेगी। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में टूरिस्ट वीज़ा और ई वीज़ा सर्विस जो है वो शुरू किया जा रहा है, जो MOI की वेबसाइट पर जाकर हासिल किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ 53 देशों के लिए शुरू किया जा रहा है, जिसमें गल्फ़ देशों के नागरिक शामिल होंगे। इसके साथ ही और बाकी जो यूरोपीय देशों के नागरिक हैं वो शामिल होंगे, जबकि इसमें इंडिया, पाकिस्तान जैसे देशों को फ़िलहाल शामिल नहीं किया गया है। तो जो बाकी इन 53 देशों में आते हैं, जो कि यूरोपीय देश है और जो गल्फ़ देशों के नागरिक हैं, वो तमाम लोग ई वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए MOI की वेबसाइट पर जाकर रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को एक शख्स के बारे में फ़ोन आया जो शार्क की एक इमारत की 5वीं मंजिल से गिर गया था। मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और शरीर को जांच के लिए भेज दिया है। जांच से ये पता चला है कि वो शख्स एक इंडियन है और वो 5वीं मंजिल की इमारत से, यानी कि जो खिड़की थी उससे नीचे गिर गया। अभी इस हवाले से पता नहीं चल पाया है कि उसको नीचे ठेला गया है या फिर वो खुदकुशी करने के लिए नीचे कूदा है। इस हवाले से जांच चल रही है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट जारी करते हुए बताया ये गया है कि कुवैत के अंदर जो सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले वर्कर्स हैं, अलग अलग सेक्टर में तकरीबन 207 वर्करों की जो सैलरी है वो रोक दी गई है, क्योंकि इन लोगों ने फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि जो लोग भी कुवैत के अंदर सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको अपना फिंगरप्रिंट देना होता है, लेकिन ये वर्कर अपना फिंगरप्रिंट नहीं दे रहे थे। ये जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इन 207 वर्करों की सैलरी जो है वो रोक दी गई है। तो अगर आप भी कुवैत के अंदर काम करते हैं और आपके यहाँ सिस्टम है फिंगरप्रिंट का, तो आप उसकी पाबंदी ज़रूर करें। अगर पाबंदी नहीं करते हैं तो हो सकता है आपकी भी सैलरी जो है वो रोक दी जाए। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा अपडेट, ताज़ा जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।